नमस्कार साथियों, अभी एक आदेश आ गया है जैसा कि परिषदीय विद्यालयों में 21 सितंबर 2020 से प्रस्तावित ऑनलाइन क्लास हेतु समय सारणी जारी हो चुकी है। अभिभावकों की लगेगी साप्ताहिक पाठशाला। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है 21 सितंबर से। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कोरोना काल में सभी स्कूलों में ऑनलाइन पठन पाठन चल रहा है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 की शुरुआत 21 सितंबर से होगी। इसके तहत जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं है, उनके अभिभावकों को सप्ताह में एक दिन विद्यालय बुलाया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हमें उनके अभिभावकों को सप्ताह में एक दिन विद्यालय बुलाया जाना है और पूरे सप्ताह की कार्य योजना समझानी है। पाठ्य सामग्री योजना उपलब्ध कराने के साथ ही विषय की कठिनाइयाँ भी उनको बतानी है। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के पहले चरण में अलग अलग माध्यमों जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, अभिभावकों, बच्चों तथा शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया गया पहले चरण में। अब दूसरा चरण है जो फेज 2 है, उसमें अभिभावकों, बच्चों व शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना है। अभिभावक, बच्चे और शिक्षक। तो विभाग की ओर से पंजीकृत विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। पूर्व में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जिस तरह वीडियो व शैक्षणिक सामग्री दी जा रही थी वह दी जाती रहेगी। तो हम जो व्हाट्सएप कक्षाएं चला रहे थे तो वह हमें उसी तरीके से कक्षाएं चलानी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीडियो और शैक्षणिक सामग्री जो दी जा रही थी वो दी जाती रहेगी। पूर्व में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जिस तरह वीडियो व शैक्षणिक सामग्री दी जा रही थी वह दी जाती रहेगी। अब तक जो बच्चे अथवा उनके अभिभावक शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अभी तक जो बच्चों हमारे चल रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे वो तो काम कर रहे थे। अब जो नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। परिवार के किसी भी पढ़े लिखे सदस्य को सप्ताह में एक दिन विद्यालय बुलाकर आगामी सप्ताह की कार्य योजना विषयवार समझाई जाएगी। अभिभावक घर जाकर बच्चों को उसी पाठ्य सामग्री के अनुसार पढ़ाएंगे। जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएंगे और अगर जो नहीं पढ़ा सकते हैं, जिनके यहाँ कोई नहीं है, तो वो शिक्षक से इसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर है यहाँ पर दीक्षा ऐप के प्रयोग की भी समीक्षा होगी। अभी तक टीचर दीक्षा ऐप का जो प्रयोग कर रहे थे उसकी समीक्षा की जा रही थी, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। अब बच्चे दीक्षा ऐप का कितना प्रयोग कर रहे हैं, उनके अभिभावक कैसी उसकी हेल्प कर रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो शिक्षकों को ऐप पर 4000 वीडियोस के बारे में अभिभावकों को बताना होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान हम लोगों को ये देना है, रखना होगा शारीरिक दूरी का ध्यान। स्कूलों में अभिभावकों को बुलाने के दौरान शारीरिक दूरी के मानक का भी पालन किया जाएगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो हम लोगों को अपना भी ध्यान रखना है। फिर है विषय व कक्षा के अनुसार प्रत्येक घंटे मात्र 10 अभिभावक बुलाए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 घंटे में टाइम दे दीजिए, तो 1 घंटे में सिर्फ 10 अभिभावक ही स्कूल आएँ, 10 से ज़्यादा आप ना बुलाएं। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP शिक्षक संकुल की ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लेंगे और प्रेरणा की ई पाठशाला के क्रियान्वयन की प्रगति देखेंगे। ये ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए
तो यहाँ पर दिन दिए गए हैं सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ पर समय दिया गया है, तो आप 2 समय यहाँ पर दिए गए हैं। एक है 9 से 9:45 तक और एक है यहाँ पर 10:15 से 11 बजे तक। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर सोमवार को हम बच्चों को हिंदी और गणित का काम देंगे और सोमवार को दिए गए जो कार्य हैं, जो पाठ हैं, उनको मंगलवार को उनका रिवीजन कराया जाएगा। फिर अगले बुधवार को हम लोगों को हिंदी का काम देना है बच्चों को और यहाँ पर गुरुवार को उसका रिवीजन कराना है बुधवार के काम का। यहाँ पर शुक्रवार को गणित का काम देना है और शनिवार को इसका रिवीजन होगा। फिर यहाँ पर शिक्षक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि समय से अभिभावकों के साथ बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सामग्री भेजें। तो यहाँ पर हम लोगों को टीचर्स को यहाँ पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सामग्री भेजनी है, ये जो संबंधित सामग्री दी गई है। फिर यहाँ पर विषयवार फिर है यहाँ पर कि दूसरा हमें गूगल मीट के द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है और दिए गए पाठों को पढ़ाना है। तो यहाँ जो टाइम दिया गया है, ये दिया गया है गूगल मीट के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर हमें गूगल मीट पर अपनी क्लास लगानी है और बच्चे उसको अटेंड करेंगे जो इसमें सक्षम हैं। फिर है यहाँ पर इसमें अभिभावकों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। आपको समझाना होगा पेरेंट्स को कि यहाँ पर आपको अपने बच्चों को काम करवाना है। फिर दूसरी चीज़ इसमें अभिभावकों को ये भी बताना है आपको कि बच्चे के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दें। मतलब यहाँ पर बच्चा उनका क्या कर रहा है और ये काम कैसा आ रहा है, ये फीडबैक अभिभावकों द्वारा फीडबैक भी लिया जाना है। फिर है यहाँ पर कक्षा 3 से लेकर 5 तक की समय सारणी, ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 3 से लेकर 5 तक की। तो इसमें यहाँ पर 9 से 9:45 टाइम वही है और 10:15 से लेकर सुबह 11 बजे तक ये क्लास हमें व्हाट्सएप क्लास जो चल रही थी, उसके अलावा ये गूगल मीट पर हमें क्लासेस चलानी है। और यहाँ पर सोमवार को हम लगाएंगे गूगल मीट के थ्रू हिंदी और गणित की कक्षाएं और यहाँ पर मंगलवार को उसका रिवीजन होगा। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे बुधवार को अंग्रेजी की कक्षा 9 बजे से लेकर सुबह 9:45 तक। एक 45 मिनट का ये पीरियड दे रहे हैं और यहाँ पर EVS की कक्षा लगेगी 10:15 से 11 बजे तक। और फिर यहाँ पर गुरुवार को उस चीज़ का रिवीजन होगा और यहाँ से शुक्रवार को हिंदी और गणित की क्लास लगाई जानी है और शुक्रवार को यहाँ पर दिए गए पाठों का रिवीजन करना है शनिवार को। तो इस तरीके से ये क्लासेस हमारी लगाई जानी। यहाँ पर इसी तरीके से ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 6 से 8 तक, इसमें 3 क्लासेस लगाई जानी हैं। यहाँ पर गूगल मीट के थ्रू तो एक क्लास लगेगी फर्स्ट पीरियड सुबह 9 बजे से लेकर 9:45 तक। दूसरी क्लास है इसमें 9:45 से लेकर 10:30 बजे तक और यहाँ से तीसरी क्लास लगेगी इसमें 11 बजे से लेकर 11:45 तक। हम कुल मिलाकर 45 मिनट के ये पीरियड्स लगाए जाने हैं और इसमें सोमवार को ये गणित, हिंदी और अंग्रेजी की क्लासेस लगाई जानी है और यहाँ पर मंगलवार को उसका रिवीजन है और बुधवार को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की क्लास है और गुरुवार को इसका रिवीजन है और यहाँ से शुक्रवार को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की कक्षा लगाई जानी है और शनिवार को उसका हमें रिवीजन करना है। और ये शिक्षकों के लिए निर्देश, अभिभावकों के लिए निर्देश ये सेम है।